एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय के मैथ पे। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक सेंट्रल आइडिया, यानी कि जो ग्रामर का जो पेपर होता है आपका, उसमें सेंट्रल आइडिया एक आएगी आपको लिखने के लिए, और उसमें 3 सेंट्रल आइडिया दी जाएंगे, तो उसमें आपको एक ही करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, ऐसे लिखा होगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 3 पोएम आपकी दी जाएंगी, जिसे दिया गया है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66। सबसे पहले मैंने लिखी है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि सुंदरता की वस्तुएं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता की वस्तुएं। जैसे कि सुंदरता की वस्तुएं क्या क्या होती हैं, यह नहीं कि जो है फेयर लवली है, लिपस्टिक से, ये सारी चीज़ें जो हैं सुंदरता की हो गई, ये नहीं। मतलब ये जो है हमारे अंदर से क्वालिटियाँ, जो मनुष्यता के अंदर जो क्वालिटियाँ होती हैं, वो हमारी सारी सुंदरता की वस्तुएं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इस तरीके के जो ढेर सारे गुण हैं उनके बारे में, या जो हमारे गॉड गिफ्टेड हैं, यानी कि ईश्वर ने जो हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे सन दिया है, मून दिया है, माउंटेन्स, ट्रीज, ये सारी चीज़ें ये ब्यूटी ऑफ थिंग्स बोलेंगे, ढेर सारी चीज़ें। सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आप यही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दिस पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। कहने का तात्पर्य ये है, इस यहाँ पर जब आएगा पोएम का नाम आएगा, उसके बाद में जो उसके राइटर्स हैं या पोइटर हैं, पोइट हैं, जो कवि हैं, वो आपका उसका नाम लिखा जाएगा। तो दिस पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय ग्रेट ब्रिटिश रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स। देखिए, सुंदरता की वस्तुएं जो पोएम है उसको कंपोज किया है बाय ग्रेट ब्रिटिश रोमांटिक पोइट, यानी कि जो ब्रिटिश रोमांटिक पोइट, यानी कि महान ब्रिटिश रोमांटिक कवि हुए हैं जॉन कीट्स, उनके द्वारा रचित है। फिर दिया, इन दिस पोएम द पोइट मोस्टली डिस्क्राइब्स। इस कविता में कवि अधिकांशतः वर्णन करता है, डिस्क्राइब में तो वर्णन करता है, अबाउट ब्यूटीफुल थिंग्स इज ए सोर्स ऑफ जॉय। अबाउट बारे में, ब्यूटीफुल थिंग्स माने वस्तुओं के, यानी कि सुंदर वस्तुओं के बारे में, इज ए सोर्स ऑफ जॉय, जो आनंद का स्रोत है। सोर्स मीन्स होता है स्रोत, आनंद का स्रोत। एंड व्हाट प्लीजर डज ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस, और जो हमें जो है प्रसन्नता प्रदान करती है। जैसे कि क्या कहा जाए, अगर शॉर्ट एग्जाम्पल के लिए कह दें आपसे, हमारे सामने से कोई अगर एक ट्रक निकल जाए तो हमें बहुत ही ठंडक का आवाज़ होता है, और अगर कोई उसका आपके सामने से कोई एक सुअर निकल जाए तो कैसा आवाज़ होगा, तो आप जान सकते हो। इसीलिए मतलब सुंदर वस्तुएं और भद्दी वस्तुएं, उससे कंपेयरिंग आप कर सकते हैं। फिर एंड आल्सो अबाउट नेचुरल थिंग्स, एंड आल्सो अबाउट नेचुरल थिंग, प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में भी। प्राकृतिक वस्तुओं को भी देखने पर हमें क्या अनुभव होता है, यानी कि प्रसन्नता का अनुभव होता है। फिर अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी कि कवि के अनुसार, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स जॉय फॉर एवर, यानी कि जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तुएं हैं, वो प्रोवाइड्स करती हैं हमको जॉय, आनंद, फॉर एवर माने लगातार, हमेशा। जो सुंदरता की वस्तुएं होती हैं वो हमें हमेशा आनंद प्रदान करती हैं, बिकॉज मैंने, क्योंकि ब्यूटी नेवर डाइज विच इज द इटर्नल। ब्यूटी नेवर डाइज, यानी कि सुंदरता जो होती है वो कभी नष्ट नहीं होती है, मरती नहीं है। विच इज द इटर्नल, और वो कैसी होनी चाहिए, आंतरिक सुंदरता होनी चाहिए, यानी बाहरी सुंदरता हो, फेयर लवली लगाए घूम रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये इटर्नल मतलब आंतरिक सुंदरता होती है। आंतरिक सुंदरता का मतलब है कभी लड़ाई झगड़ा लड़ना या दूसरे को चुगली निंदा ना करना, तो ये सब आंतरिक गुण होते हैं, आंतरिक सुंदरता बोली जाती है इसको। ब्यूटी इज द 2 टाइप्स, और सुंदरता जो होती है 2 प्रकार की होती है। देखिए, ब्यूटी इज द 2 टाइप्स, सुंदरता जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है फिजिकल ब्यूटी, एंड होती है स्पिरिचुअल ब्यूटी। ब्यूटी इज नॉट गुड। फिजिकल ब्यूटी मतलब होता है भौतिक सुंदरता। भौतिक सुंदरता जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, क्योंकि भौतिक सुंदरता का मतलब ये जो आपको मैंने बताया, जैसे कोरल लिप्स हैं, या स्टार आइज हैं, तारों जैसी आँखें, कोरल लिप्स, मूंगे जैसे होंठ, इस तरीके से सुंदरता जो है वो सब बेकार है। स्पिरिचुअल ब्यूटी द बेस्ट ब्यूटी, और आध्यात्मिक सुंदरता जो होती है वो होती सबसे अच्छी सुंदरता मानी जाती है, आध्यात्मिक सुंदरता। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे जो गुरुजन होते हैं, संत जन होते हैं, ये सुंदरता उनके पास होती है, स्पिरिचुअल ब्यूटी वाली। जो हमारे गुरुजन संत जन होते हैं उन्हीं के पास ये स्पिरिचुअल ब्यूटी वाली सुंदरता होती है। फिर दिया, द थिंग्स ऑफ
द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम आर द सन। देखिए, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तुओं में मेंशन किया गया, उल्लेख किया गया। देखो इस पोएम में आपको किस किस का उल्लेख किया गया, इन द पोएम, इस कविता में उल्लेख किया गया आर द सन, कौन कौन सी? सन माने सूरज, चंद्रमा, ट्रीज माने पेड़, ओल्ड यंग यानी कि बड़े और छोटे जिस तरीके के हैं, सिंपल शिप्स माने जहाज़ों का, साधारण जहाज़ों का, एंड रोज माने रोजेज मीन्स गुलाब, एंड आल्सो फॉरेस्ट ETC यानी कि जंगलों का ETC। जैसे माउंटेन है, बहुत सारी इसमें बहुत सारी बातें आप लिख सकते हैं, माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, तो इस तरीके से आप इसमें बातें लिख सकते हो। द पोइट सेज दैट द ट्री इज ए ब्यूटी। अब क्या कहता है, देखो कवि क्या कहता है, कवि द पोइट सेज, कवि कहता है दैट माने कि द ट्री इज ब्यूटी, सत्य क्या है? सुंदर होता है। सत्य जो होता है वो सुंदर होता है। फिर द एंड मेन ब्यूटी इज स्पिरिचुअल ब्यूटी, और मुख्य सुंदरता क्या है? वो आध्यात्मिक की सुंदरता है। आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीका, केवल एक बार आप इसका अर्थ समझ लेंगे और अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। सेंट्रल आइडिया जो आपकी है कीपिंग क्वाइट है, इसका मतलब होता है खामोशी जारी रखिए, यानी कि शांत रहिए। दिस पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा। ये पोएम जो है वो पाब्लो नेरुदा ने लिखी है। पाब्लो नेरुदा आस्क्स ऑल द ह्यूमन बीइंग्स टू स्टॉप ऑल ओवर बॉडली एक्टिविटी फॉर ए व्हाइल एंड स्पेंड्स आवर फ्यू मोमेंट्स इन क्विट इंट्रोस्पेक्शन। तो देखिए जरा इसका अर्थ, पाब्लो नेरुदा आस्क यानी पाब्लो नेरुदा जो हैं वो मानवता से, इस ह्यूमन बीइंग से यानी मानवता से पूछते हैं टू स्टॉप ऑल ओवर बॉडली। वो कहते हैं, पाब्लो नेरुदा कहते हैं कि स्टॉप ऑल ओवर बॉडली एक्टिविटी फॉर ए व्हाइल एंड स्पेंड्स आवर ए फ्यू मोमेंट्स, यानी कि हमें जो है सभी एक्टिविटी यानी संसार की सभी एक्टिविटी को छोड़ के कुछ देर जो है अपने बारे में भी सोचना चाहिए। यानी कि इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है अंतर्दर्शन के लिए, अंतर मन के बारे में जानने के लिए हमें कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने को जानने के लिए, सभी सांसारिक क्रियाओं से मुक्त होके। जैसे कि हम लोग सुबह शाम वर्क करते रहते हैं, जब हम सोने जाते हैं तो सोने के टाइम पे आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं कि जो है अपने अंतर्मन को देखना, अंतर्मन सोचें कि हमने खराब किया, क्या गलत किया है। उस हिसाब से अगर हम एवरेज लगाएंगे कि जो हमने गलत किया है उस पर हमें पछतावा होगा, तो अगले टाइम में हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है अंतर्मन के दर्शन। इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, और इट विल कीप हमें जो है ये जारी रखना होगा इसको समझने के लिए, आवर सेल्फ स्वयं को समझने के लिए हमें ये जारी रखना होगा। वी आर इन ट्रबल बिकॉज, हम परेशानी में होते हैं, बिकॉज मैंने क्योंकि, वी ऑलवेज रिमेन इन हरी एंड रश, इस भीड़ भाड़ में हम बहुत जल्दी में होते हैं, जल्दी में रहते हैं, कोई भी कार्य करते हैं वो जल्दी में रहते हैं। लेट अस विथड्रॉ आवर सेल्फ फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शन, यानी कि जो भी बिना इच्छा के, बिना अनडिजायरेबल, बिना इच्छापूर्ण के लिए जो क्रियाएं हैं, एंड रिमेन क्विट, और जो है रिमेन क्विट, जो क्रियाएं हैं हमारी सांसारिक जो क्रियाएं हैं इन सबसे दूर हो गए, इनको सबको छोड़ करके अगर हम क्विट रिमेन माने खामोश रहे हैं, तब इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर एंड ए फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डेवलपमेंट्स। तो जो है हमारे अंदर से जो है ब्रिंग माने लाएगी, ऑल टुगेदर में साथ साथ, एंड ए फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग विद डेवलपमेंट्स, यानी कि जो विकसित होगा। जैसे कि डेली अगर हम सोचेंगे ये कि जो है समझेंगे कि हमने क्या गलत किया, क्या नहीं गलत किया, क्या सही किया, क्या नहीं सही किया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने आप को सुधार पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट अपने आप को विकसित कर पाएंगी, आगे से हम ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे।